All right, hello everyone. So this is Tarun Tiwari again in front of you. हम लोग आज ये क्योंकि पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, सो हम लोग आज पूरे ओवरव्यू के बाद ओवरव्यू देखेंगे, सिलेबस का पूरा सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, प्लानिंग कैसे करके पढ़नी है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और हमारे बारे में सब इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो हो चुका है और हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर डायग्रामेटिक तरीके से आपको इस बोर्ड के थ्रू हम आपको देंगे और हमारा कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल होगा ग्रुप में। उस ग्रुप से जाकर हमारा कांटेक्ट डिटेल लेकर आप कभी भी आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, हमें टैग करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं और वो चीजें हम अगर डाउट है तो आपको डाउट भी क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब अपना अपना वीडियो ऑडियो कभी ऑन मत करिएगा क्लास के दौरान। अगर हम कहें तभी अपना वीडियो या फिर ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑडियो ऑन करके अपना आंसर्स दे सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में आप अपना आंसर्स को टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, ऑडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चैट बॉक्स है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो क्लास 8 क्लास 7 को क्रॉस करके जैसे ही आप क्लास 8 में एंटर करते हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री ये अलग अलग चीजों के बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, क्लास 8 के बायोलॉजी में कई सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्लास 8 के बायोलॉजी में कई सारे चैप्टर्स हैं। उन सारे चैप्टर्स में बेसिक जो चैप्टर है वो है आपका सेल। ठीक है, हम लोग सेल से शुरुआत करते हैं हमेशा, क्योंकि सेल क्या होता है, सेल एक बेसिक यूनिट होता है ना। हमारे लाइफ में जैसे हम लोग जिंदा हैं, हम आस पड़ोस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आस पड़ोस में है, हम हैं, आप हैं, प्लांट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब सेल से बना है। ये चीज आप लोग 6th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के साइंस बुक में आप लोग ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें सेल का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही बेस होता है एंटायर बायोलॉजी का। एंटायर बायोलॉजी का यही बेस होता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, क्योंकि हम आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे। we'll learn biology because I feel कि बायोलॉजी का अगर बायोलॉजी के वर्ड को अगर आप लोग देखते हैं तो इस बायोलॉजी के वर्ड में ही इसका एंटायर मीनिंग छिपा हुआ है। क्या मीनिंग है इस बायोलॉजी वर्ड का, इस बायोलॉजी टर्म का क्या मीनिंग है? तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है लेकिन बहुत गहरा मीनिंग है इस बायोलॉजी का। बायो और लॉजी, कभी भी बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप ब्रेक करके पढ़ना होता है, सब्जेक्ट के वर्ड्स को ब्रेक करना होता है, तब जाके उस ब्रेकेज को आप समझ जाते हैं। ब्रेक किए हुए उस टुकड़े को, उस फ्रैगमेंट को, आप इस फ्रैगमेंट और इस फ्रैगमेंट को अगर समझ जाते हैं, आप इस पूरे वर्ड का, पूरे टर्म का मीनिंग समझ जाते हैं। यस और नो? तो इस फ्रैगमेंट का मीनिंग सिमिलरली हमारे बायोलॉजी में पूरा, अगर बायोलॉजी उठा लीजिए, फिजिक्स उठा लीजिए, केमिस्ट्री उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, हर चैप्टर में, हर लेसन में you have to break the words to understand the real meaning of the term, to understand the real meaning of the term. So यहाँ पे बायोलॉजी क्या बोल रहा है, यहाँ पे चैप्टर, यहाँ पे टॉपिक क्या बोल रहा है, तो टॉपिक क्या बोल रहा है, हम इसके वातावरण, इसके बोलचाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर किसी का वीडियो ऑन है तो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, राइट, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। और अगर ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को मदद करिए कि ऑडियो कनेक्ट हो जाए। ऑल राइट, चलिए, तो इस बायोलॉजी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बायोलॉजी। यहाँ पे हम इस बायोलॉजी को तोड़ते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी के जो बायो है हम इसको अलग करेंगे और लॉजी को हम अलग करेंगे। तो बायो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो। बायो मीन्स
Bio means life. Bio means life. Bio means life. And what do you mean by the term logy? This logy का मतलब क्या है? Logy means to study. To study. सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बायोलॉजी का, इस दोनों को अगर, ये सिंपल वर्ड है, ये सिंपल है, लाइफ का मतलब हम सबको पता है कि लाइफ क्या होता है, और टू स्टडी का मतलब भी बहुत सिंपल है, हम लोग समझते हैं कि सिंपल क्या है। तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म को हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे हमने सिंप्लीफाई किया? इसको बीच से तोड़ा और अलग अलग टुकड़ों को हमने एनालाइज किया, उसको उसके डेप्थ में हम लोग गए, देन वी गॉट दिस वेरी सिंपल टेक्स्ट। और ये क्या है? लाइफ टू स्टडी, विच मीन्स इफ वी सिंप्लीफाई, इफ वी अरेंज दीज वर्ड्स, विल गेट टू नो कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। बायोलॉजी इज लाइफ, इज द स्टडी ऑफ लाइफ। अब इस टर्म, इस स्टेटमेंट को अब रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए, खुद से देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद से देखिए कैसे। तो ये जो बायोलॉजी है, वी कैन सेपरेट और वी कैन स्प्लिट दिस बायोलॉजी इनटू टू वेज, राइट? टू टाइप्स और टू वेज। नाउ वन इज योर बॉटनी, one is your botany and second one is your zoology. One is your botany and second one is your zoology. अब यही दो मिलकर पूरा बायोलॉजी बनता है। बायोलॉजी के दो ब्रांच हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। यही दो ब्रांच मिलकर पूरा बायोलॉजी बनाते हैं। अब ये क्या है और ये क्या है? क्योंकि हमने देखा कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी अगर स्टडी ऑफ लाइफ है तो लाइफ कहाँ है? वेयर इज लाइफ? तो हमारे आस पड़ोस में देखिए, आसपास देखिए, आपके घर में बैठे हैं आप लोग, जिस चेयर पे बैठे हैं, क्या वो लिविंग है? क्या वो लाइफ है उसमें? नहीं है। क्या जिस मोबाइल फोन्स के साथ या लैपटॉप या सिस्टम के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, क्या वो लिविंग है? क्या उसमें लाइफ है? नहीं है। तो आखिर आपके आसपास जो दिख रहा है उसके कौन से ऐसे चीज है, कौन सा ऐसा क्या है ऐसा जिसमें लाइफ है? पहला, अगर आपको दिखेगा अरे खुद आप हो जिसके अंदर लाइफ है, तो हम क्या हैं? हम एनिमल्स हैं। हम क्या हैं? हम ह्यूमंस हैं, राइट? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, दैट इज वन स्टेटमेंट। हम क्या हैं? हम जानवर हैं। हम इंसान हैं और इंसान जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ऑफ कोर्स इंसान जो है वो जानवर, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और हम लोग क्या हैं? हम लोग इंसान हैं, सो वी आर एनिमल्स, राइट? अगर हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ते हैं 9th स्टैंडर्ड, अगले क्लास में जाते हैं आप लोग, तो डाइवर्सिटी पढ़ने को मिलेगा। उस डाइवर्सिटी में हमारे जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी यूनिवर्स में आपको ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर उसको सेपरेट किया जाता है। अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर उसको सेपरेट किया जाता है। तो हमारे जितने भी यूनिवर्स है, जितने यूनिवर्स है, उस सारे यूनिवर्स में आपको ये सेपरेट किया जाता है, सारे यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया जाता है। और वो सब अगर आप एनालाइज करके देखते हैं, उसमें दो चीज आपको सिंपली समझ में आएगा, एक प्लांट होगा और दूसरा एनिमल होगा। सो botany is the branch of biology which deals with the study of plants, and zoology, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लॉजी आया और यहाँ पे जू आया। अब इस जूलॉजी टिपिकल लगा, हमने इस जूलॉजी को फिर से तोड़ दिया। हमने जूलॉजी को क्या किया? फिर से तोड़ दिया। मतलब हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं कि जूलॉजी को फिर से तोड़ दिया। और लॉजी का मतलब ऑलरेडी हम लोगों को पता है, मतलब लॉजी का क्या होता है? टू स्टडी। और जू का मतलब क्या है? जू का मतलब होता है एनिमल्स, क्योंकि जू में क्या रहते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स सब रहते हैं, राइट? तो जू मतलब एनिमल्स। जू मतलब क्या है? एनिमल्स। सो द एनिमल्स विच कैन मूव, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जू में आएंगे।
बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। मूवेबल जो लाइफ है वो सब इस जूलॉजी के अंदर आएगा, और इमूवेबल जो लाइफ है वो बॉटनी के अंदर आएगा। मतलब प्लांट्स जो मूव नहीं कर सकते वो बॉटनी के अंदर आएंगे, और एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स जितने भी मूव कर सकते हैं वो सारे मूवेबल जूलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है, सो मूवेबल एंड इमूवेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को हम मिलाकर ही एक लाइफ, क्योंकि दोनों में लाइफ है, दोनों में लाइफ है, और इसके अलावा अगर देखिएगा तो किसी में लाइफ नहीं है। प्लांट और एनिमल के अलावा लाइफ किसी में नहीं होता है। तो इसीलिए हमने सिर्फ दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी, और इसी दोनों को मिलाकर हमने कहा ये है बायोलॉजी। ये क्या है? ये है बायोलॉजी। अब हमने बायोलॉजी को समझ लिया, बॉटनी को समझ लिया और जूलॉजी को समझ लिया, तो ये क्या है? टू स्टडी एनिमल्स। ये क्या है? टू स्टडी एनिमल्स। मूवेबल, यहां पे लिखते हैं मूवेबल लाइफ। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा और सटीक होगा, मूवेबल लाइफ हम अगर लिखते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, सो व्हाई वी वांट टू स्टडी बायोलॉजी, व्हाई वी वांट टू स्टडी बायोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। आज अगर हमारे सर में पेन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत समझते हैं बायोलॉजी को तो आप ये बता सकते हैं। अगर आपका पेट में दर्द हो रहा है या अगर आपको फीवर हो रहा है तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, बायोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसलिए बायोलॉजी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि बायोलॉजी आप अपने बारे में पढ़ते हैं, आपके आस पड़ोस में प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसको सीखते हैं, लाइफ को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं लाइफ से। और इसीलिए इसको हम लर्निंग ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? लर्निंग ऑफ लाइफ कह सकते हैं। मतलब जीवन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। बायोलॉजी क्या है? हम यहाँ पे लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं। हम आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे, लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। हम आपको बाहर ले जाएंगे, आपको प्लांट से बातचीत करके दिखाएंगे। प्लांट्स भी बोलते हैं। अगर ये कोई टीचर कहता है, बायोलॉजी के टीचर, और करके दिखा देता है, वो असली का बायोलॉजी टीचर। प्लांट्स भी बोलते हैं और प्लांट्स हमसे बात कर सकते हैं अगर आप सही तरीका से उससे बात करने की कोशिश करो तो। और हम अपने क्लास में आपको प्लांट से बात करवाएंगे। यस ऑफ कोर्स, ये प्लांट्स भी कुछ बोलते हैं। जैसे हमारे आस जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे मूवीज हैं कि पैसा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। प्लांट्स भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स वो बोलते हैं, बस उनका लैंग्वेज अलग होता है हम लोगों से। तो कैसे उनको, उनके फिजियोलॉजी को हम लोग समझेंगे, कैसे उन लोगों को लैंग्वेज को समझेंगे, ये पूरा अगर क्लास को ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन क्लास को कंटिन्यू करिएगा तो ये चीजें आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि प्लांट्स का लैंग्वेज क्या है और हम लोग कैसे प्लांट से बात कर सकते हैं। मैजिक नहीं है, ये लैंग्वेज है, बस आपको समझना है। और उस लैंग्वेज को समझने के लिए पूरी तरह से पहले प्लांट्स को समझना पड़ेगा। एनिमल्स हम अपने ऑर्गन्स के साथ बात कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन से ही डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होना चाहिए। अगर हम सोचे कि हमें पेट दर्द होने वाला है, हमें पेट दर्द अगले 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। अगर हम कहें कि लगता है कि मेरे सर में ना थोड़ा थोड़ा पेन होने जैसा फील हो रहा है, आप देखिएगा अगले आधे घंटे के अंदर आपके सर में पेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइंड यही सब कुछ कराता है। अगर आपके दिमाग में आप कुछ गलती करके घर आते हैं और अपने पेरेंट्स को आप देखते हैं, पेरेंट्स एकदम गुस्से से ऐसे खड़े हैं, वहां पे डंडा लेकर या कुछ भी लेकर ऐसे गुस्से से एकदम खड़े हैं, ठीक है, आप उनके चेहरे को देखकर ही आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगा और आप बाथरूम की तरफ भाग जाएंगे। क्यों ऐसा होता है?
डर के वजह से पेट खराब होता है, ऑफ कोर्स होता है। अगर ये कहे कि नौटंकी कर रहा है, अगर कोई पेरेंट अगर ये कहते हैं कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, अगर आपके दोस्त कहें कि देखो नौटंकी, या भाई बहन कहे कि नौटंकी कर रहा है, तो आप उनको बायोलॉजी समझा सकते हो, भाई हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, डर के वजह से पेट खराब होता है। हमारा जो ब्रेन है हमारे पेट से कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम अपने पेट को स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, या ऑफ कोर्स। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन गट एक्सिस, ठीक है। हमारा ब्रेन से ही हमारा पेट कंट्रोल होता है। हम सोचते हैं खाने के बारे में, हमें भूख लग जाती है, क्यों? क्योंकि वहां से हमने सोचा तो वो इंफॉर्मेशन पेट को गया, ब्रेन से पेट में गया और हमें भूख लगने लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ब्रेन का लैंग्वेज क्या है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारे बॉडी का लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज नहीं, जैसे हम लोग खड़े होते हैं चलते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं, बॉडी का इंटरनल फिजियोलॉजी हमें समझना है। तो फिजियोलॉजी को समझने से पहले उसके एनाटॉमी को समझना जरूरी होता है। अगेन वी केम with two different branch of biology. One is your anatomy and another one is your physiology. One is your anatomy, another one is your physiology. अब ये जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि एनाटॉमी का मतलब होता क्या है। तो एनाटॉमी इज सिंपल, हमें क्या करना है, इसको हम एनाटॉमी को कहते हैं, स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम एनाटॉमी कहते हैं। टू स्टडी स्ट्रक्चर्स, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। यानी हम अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का एनाटॉमी पढ़ते हैं। अगर हम नाक को अलग निकाल कर नाक का, अच्छा इसको नॉस्ट्रिल कहेंगे, इसको हम नेजल सेप्टा कहेंगे, इसको हम नेजल कैविटी कहेंगे, ये आईब्रो है, ये आईलिड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, लैक्रिमल डक्ट होते हैं, ये पिना है, ये यहाँ पे ईयर है, ठीक है, ईयर का ये पिना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटस। ये सब चीजें हम लोग जब पढ़ते हैं तो ये सब क्या है, ये हम नेमिंग करते हैं कि ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। ये जो नेमिंग करते हैं ना, ये एनाटॉमी में आता है। और इसके भी अलग अलग कई सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमन जनरली इसको एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस। ये हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अच्छा इसको कान कहते हैं, अच्छा इसको आंख कहते हैं, इसको नाक कहते हैं, क्या है भाई इसका फंक्शन क्या है, हम फंक्शन के लिए उसको फिजियोलॉजी का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिजियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब टू स्टडी द फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस को पढ़ना हम उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। फंक्शंस को पढ़ने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमने शुरू किया था बायोलॉजी से, बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये सब चीजें दिख रहा है, आप स्क्रीन पर क्या लड़की के संस्कार नाम की चीजें नहीं है। have to mute yourself. अगर आप लोगों को समझ में आया तो आपके स्क्रीन के साइड में 3 डॉट होगा, उसको क्लिक करिए, वहां पे रेज योर हैंड का ऑप्शन होगा, उसको आप लोग रेज करिए, अपना हाथ उठाइए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया तो अपना अपना हाथ उठाकर मुझे इंडिकेट करें कि आपको समझ में आ गया है। आपके स्क्रीन के साइड में 3 डॉट होंगे, उसको क्लिक करते ही आपको रेज योर हैंड का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं आप। चलिए, ओके ओके,
नाइस, मतलब सबको समझ में आ गया है। ऑल राइट, अली अब्बास रिजवी, अनिश सिंह, निकेत कुमार, शिवम कुमार, आप लोगों को समझ में नहीं आया? ऑल राइट, ओके, थैंक यू। चलिए, तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं अपने मेजर सिलेबस के ऊपर, ठीक है? तो हम इस बायोलॉजी के सेशन में हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, यानी हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो पहला चैप्टर है बायोलॉजी के 8th स्टैंडर्ड का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर पढ़ते हैं, सेल, ठीक है, सेल पढ़ते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, हाउ डू वी रीच, आई मीन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट। उसके बाद आते हैं आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेस रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आपको आते हैं, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बाकी सब चैप्टर्स आते हैं। तो यही है आपका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, क्लियर। पहला क्रॉप प्रोडक्शन आएगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल आएगा, सेल के बाद आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस आएगा, उसके बाद आएगा आपका, हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन से, ठीक है। तो उसमें जितना भी हम कहने का तात्पर्य यही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे जो भी आप लोग पढ़िएगा, रिप्रोडक्शन पढ़िएगा तो वहां पे एनिमल रिप्रोडक्शन है, तो वहां पे एनिमल्स के बारे में पढ़िएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेल है तो सेल में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है वहां पे। तो पुट टुगेदर हम लोग पूरे 8th स्टैंडर्ड में हम इस सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। जब हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे या सेल पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन हो, सेल हो, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस हो, जो भी पढ़ेंगे उसमें एनाटॉमी भी पढ़ेंगे हम लोग और फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, यानी उसके लेबलिंग भी पढ़ेंगे, डायग्राम हम लोग बनाएंगे और उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो तो पढ़ना ही है। सो पूरे 8th स्टैंडर्ड में सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, मतलब ये कंप्लीटली हम लोग यूज करेंगे। प्लांट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस ट्यून्ड रहिएगा, क्लास रेगुलर आइएगा, ज्वाइन करते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम सिलेबस लिख देते हैं यहाँ पे और हम पहला कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे ये भी हम बता देते हैं, उस चैप्टर का थोड़ा इंट्रो भी बता देते हैं, ठीक है। बायोलॉजी बहुत आसान है, अगर आप लोग रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर रटने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, देन बायोलॉजी विल बी द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे टर्म्स आपको मिलेंगे जो रटना पड़ेगा और वो रटने के लिए बहुत मेहनत लगने वाली है, ठीक है, बहुत मेहनत लगने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप समझ के पढ़ते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपके भेजे में घुस जाए, ऐसा हम टेक्निक के साथ आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा चैप्टर पढ़िएगा। अच्छा, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको बहुत ही सिंपल चीजें पढ़नी है कि क्रॉप क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्रॉप, उसके नाम और किस किस सीजन में वो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, कैसे किस पैटर्न में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है और उसमें क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, कैसे उसको स्टोर किया जाता है, राइट। और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन क्या है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। एक तो हम पढ़ेंगे पूरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे पूरे प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री, के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम लोग कैटल फार्मिंग कैसे किया जाए, पोल्ट्री फार्मिंग कैसे किया जाए, फिशी फार्मिंग, फिशी फार्म किसको कहते हैं, ठीक है, पिसिकल्चर हम उसको उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब बी कीपिंग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, सेकेंड चैप्टर की बात करें, तो हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल, द बेसिक यूनिट, या सेल द फंडामेंटल यूनिट, हम ये चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सेल द बेसिक यूनिट या सेल द फंडामेंटल यूनिट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट सेल ही नहीं, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ आयुष, कोई प्रॉब्लम आयुष तिवारी? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, सो यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड द लेक्चर। रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएंगे खुद से, सो यू कैन यूज दैट रिकॉर्डिंग, बट यहाँ पे पर्सनली रिकॉर्ड करना इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो प्लीज अवॉइड करिए रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग का परमिशन यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगा, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, सो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल में हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक यूनिट, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चाहिए तो आपको पहले इसके रिलेटेड ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिल पाएगा। फिर भी अगर आप लोग एक ट्राई लेना चाहते हैं तो आप सौरभ सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टॉक टू सौरभ कुमार, सौरभ, उनसे बात कर लीजिए, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, ऑलराइट, व्हाट कैन बी डन। सो सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल में हम लोग डिफरेंट सेल के बारे में, मतलब सेल का क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, तो सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सारे ऑर्गेनल्स के पढ़ने के बाद, सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ने के बाद हम लोग एनिमल सेल पे स्किप करेंगे। तो एनिमल सेल में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सिमिलर होते हैं मोस्टली, लेकिन उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हम लोग डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे। उसमें कैसे फंक्शंस होते हैं, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, हम ये सब चीजें देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे, सेल में कैसे मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग ऑर्गेनल्स का फंक्शन देखेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे कि कैसे हम सेल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हमारा एक ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है माइक्रोस्कोप के बारे में, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। एक चैनल है, उस चैनल पे आप जाकर लर्निंग लाइफ चैनल है, उस चैनल पे जाकर आप बहुत सारे वीडियोस, ऑलरेडी हमारा लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, वहां पे जाकर आप लेक्चर्स देख भी सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड लेक्चर आपको लगता है तो वो आप लोग देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोप का वीडियो वहां पे अवेलेबल है, पहले से जाकर आपको पढ़ना है तो इस वेबसाइट पे जाकर इस लिंक से आप लोग खोल सकते हैं, youtube.com/c/ कैपिटल में लर्निंग, कैपिटल में लाइफ, कैपिटल में ऑनलाइन। इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट पे जाकर आप डायरेक्टली हमारे सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अवंती का अलग से चैनल है, अवंती का चैनल आप लोगों को मिल जाएगा लिंक उसका, वहां पे भी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके तो सारे सब्जेक्ट्स का देख सकते हैं। इस चैनल पे सिर्फ बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स यानी सिर्फ मेरे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप का लेक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी, वहां पे जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह का
और देंगे, सामने से देंगे, आपके सामने माइक्रोस्कोप रखे, उसके सारे पार्ट्स और डिटेल्स अब हम समझाएंगे। तो ये है आपका वो लिंक, यहाँ पे चैनल का नाम है लर्निंग लाइफ ऑनलाइन। अवंती गुरुकुल चैनल का लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, सौरभ आपको भेज देंगे, ठीक है, सौरभ सर आपको भेज देंगे वो लिंक, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। वैसे भी आपको अवंती गुरुकुल चैनल का यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन इस अवंती क्लासेस का चैनल का लिंक अलग है और उसका चैनल का लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो तीसरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में। तीसरा चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ऑलराइट, एडोलेसेंस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हमारे बॉडी में जब हम प्यूबर्टी रीच करते हैं, यानी 9th 10 11 12 13 के एज में अप्रोक्सीमेटली, मेल एंड फीमेल का अलग अलग होता है, उस एज में हमारा बॉडी कई सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस करता है। उस कंडीशन, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग उसी प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्यूबर्टी के एज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, कैसे हमारे हार्मोन, हमारे ब्रेन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं और वो हार्मोन क्या असर हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल पे देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है आपको एनिमल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर इज योर एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन में हम लोग पूरे एनिमल्स यानी फ्रॉग से लेकर ह्यूमंस तक, हम सारे एनिमल्स का, यानी सारे एनिमल्स तो नहीं लेकिन कॉमन जो रिप्रोडक्शन होता है वो सारे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। मेल एनाटॉमी पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल एनाटॉमी, फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी उसके बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका फिजियोलॉजी देखेंगे, है ना, और मेल में, और उसके बाद कैसे स्पर्म सेल्स जनरेट प्रोड्यूस होते हैं, क्या कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। उसके बाद बच्चे कैसे डेवलप होते हैं, फीटस कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एनिमल रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसके अलावा बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही सिंपल से चैप्टर है, वो जनरल आपको पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड वो सब चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक 4 चैप्टर्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी कई सारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं और आते भी हैं, ठीक है। वो सब चैप्टर्स भी हम लोग एक लाइन बाय लाइन करके सब हम देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सेल चैप्टर से, ठीक है। पहले हम लोग सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर, ठीक है। पहले बेसिक हमारा जो बायोलॉजी का जो बेस है, जो सेल है, हम पहले उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्रॉप पे, फिर हम रीचिंग द एज, फिर एनिमल, और फिर बाकी का चैप्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सेल को शुरू करते हैं आज, और सेल को शुरू करके थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग हम दे देते हैं सेल के बारे में, ठीक है। और हम इसका जो चैप्टर से शुरू हम करेंगे और हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले अगले लेक्चर्स में, ठीक है। सेल द बेसिक यूनिट। अब सेल क्या है, व्हाट इज सेल, द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सेल है क्या,
आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? सेल है क्या? तो सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है। ये अगर हम ऐसा बोलते हैं तो रटा रटाया बात हो जाएगा। हम यहाँ पे रटा रटाया बात नहीं बोलने वाले हैं। सेल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, राइट? कैसे? आप लोग घर पे रहते हैं, घर जब बनता है तो कई सारे ब्रिक्स उसमें मिलकर घर बनाए जाते हैं, राइट? हम ईंट रखकर हम घर बनाते हैं। ईंट किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो हम ईंट बनाते हैं। हमने बनाया एक छोटा सा ईंट। ये क्या है? ये एक ईंट है, ठीक है? ये क्या है? एक ईंट है। और ये हमने डॉट क्यों दिया? हमने डॉट दिया, चलो इसका नाम लिख देते हैं टीएमटी ईंट, टीएमटी ब्रिक्स। ऐसे टीएमटी तो रॉड्स होते हैं, लेकिन हमने लिख दिया टीएमटी ब्रिक्स। इसके बाद हमने क्या लगाया बीच में? हमने बीच में लगाया सीमेंट। हमने बीच में क्या लगाया? हमने बीच में लगाया सीमेंट, ठीक है? हमने बीच में सीमेंट लगा दिया, ठीक है? थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, क्लियरली दिख जाए, ठीक है? हमने क्या किया? हमने यहाँ पे टीएमटी ईंट लगाया, ईंट रखा और उसके साइड पे हमने सीमेंट लगा दिया। फिर हमने एक और ईंट यहाँ पे रखा, एक और टीएमटी ईंट रखा यहाँ पे। फिर हमने क्या किया? एक सीमेंट लगाया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे सीमेंट लगाया। हमने फिर एक ईंट रखा, ठीक है? ऐसे हमने 3 ईंट रखी और धीरे धीरे करके ये 3 ईंट के जगह पे हमने क्या किया? इस 3 ईंट के अलावा हमने कई सारे ईंट रख दिए और हर ईंट के बीच में हमने सीमेंट रखा और हमने एक लाइन में पूरा ईंट को इकट्ठा कर दिया। हेलो, ठीक है? क्या किया? इकट्ठा कर दिया और ये सारे टीएमटी है। हेलो, जैसे हमने इस ब्रिक का नाम रखा टीएमटी, ठीक है? ब्रिक का नाम रखा। सर आपका वॉइस नहीं पहुंच रहा मेरे पास। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है? इसके बीच में क्या हमने भरा? वॉइस नहीं है, सीमेंट। हमने भरा सीमेंट। जैसे इस हर एक ईंट को चिपका के रखने के लिए, एक साथ जोड़ के रखने के लिए यहाँ पर सीमेंट लगाया जाता है। सिमिलरली, वीडियो ऑफ कर दीजिए। सिमिलरली हमारे सेल्स भी एक दूसरे को टाइटली पकड़ने के लिए बीच में एक सीमेंट का लेयर बनाता है। ये ईंट का जैसे हमने लाइन से रखा है यहाँ पे, तो ये क्या है? छोटा सा ईंट का लाइन मिल रहा है। अगर हम इसके ऊपर एक और लाइन ईंट का रखेंगे, क्या रखेंगे? एक और लाइन ईंट का रखते हैं। फिर इसके ऊपर हमने एक और लाइन रखा, ठीक है? हमने इसके ऊपर एक और लाइन रखा, ठीक है? तो ये ऐसे ही धीरे धीरे करके क्या बनेंगे? ऐसे धीरे धीरे करके, अच्छा स्टेप्स जैसे दिख रहे हैं, नहीं नहीं स्टेप्स नहीं, ये दीवार है, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे करके क्या बनेंगे? एक दीवार बनेगा। दीवार बनेगा तो हमने एक तरफ का दीवार हमने खड़ा कर दिया। उसके बाद हमने इस साइड से ईंट लगाना शुरू किया, हमने इस साइड से एक दीवार खड़ा कर दिया। फिर इस साइड से हमने ईंट लगाना शुरू किया, इस साइड से हमने एक दीवार खड़ा कर दिया। वहां आगे से ईंट लगाना शुरू किया, आगे से हमने दीवार खड़ा कर दिया। छज्जे पे भी हमने एक कुछ रख दिया और हमने एक रूम बना दिया। तो जैसे कि घर बनाने के लिए हम शुरुआत कहां से किए थे? हमने शुरुआत किया था ये पहले ईंट डालकर, पहला ईंट डालकर हमने इस घर बनाने के प्रक्रिया को शुरू किया था। सिमिलरली, तो ये एक ईंट है, ये एक ईंट, तो ईंट ईंट जोड़कर हमने बनाया मकान, ठीक है? पाई जोड़कर पेरेंट्स ने पढ़ाया हमें और ईंट जोड़कर बनाया हमने घर।
और उसी घर में हमने उस पेरेंट्स को रख दिया, सुखी जीवन बिताया। वैसे ही एक ईंट ईंट को जोड़कर हमने बनाया घर, और इसी तरह से सेल सेल को जोड़ के हमने बनाया पूरा ये शरीर। ठीक है, पूरा ये शरीर कैसे बना? छोटे छोटे सेल्स को जोड़ जोड़ कर बना। कैसे बना? तो ये एक छोटा सा सेल है, ये एक छोटा सा सेल है, ये एक छोटा सा सेल है। ऐसे हमने कई सारे सेल्स को इकट्ठा हमने जोड़ दिया। हमने क्या किया? ये सारे सेल्स को हमने इकट्ठा जोड़ दिया। ठीक है, कई सारे सेल्स को जोड़ दिया। अब जैसे ये सारे ईंट जुड़कर क्या बने? एक बने दीवार। हमने यहां पे लिखा कि यहां पे एक है वॉल। ठीक है, वैसे ही सारे सेल्स यहां पे जुड़कर क्या बने? सारे सेल्स यहां पे जोड़कर क्या बने? हम इसको कहते हैं टिश्यू। यहाँ पे हम क्या कहेंगे? टिश्यू। ये क्या है? सारे सेल्स। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि हर सेल का अलग अलग नाम होता है, यहां पे भी सेल का नाम है। अब ये सर्कुलर सेल है तो हम इसको सर्कुलर सेल कह सकते हैं, लेकिन ये सर्कुलर सेल अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होता है इसका। ठीक है, हम लोग विस्तार से डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये है टिश्यू। क्लियर है? अब ये है टिश्यू। अब जैसे हमने एक दीवार बनाया, वैसे ही अलग अलग दीवार बनाएंगे तो वैसे अलग अलग टिश्यू होंगे। तो सारे दीवार मिलकर क्या बनाएंगे? हमने सारे दीवार मिलकर हमने बनाया एक रूम, है कि नहीं है? इस तरफ के दीवार, यहाँ पे इस तरफ दीवार, इस तरफ के दीवार, इस तरफ के दीवार, इस तरफ के दीवार, चारों दीवार मिलकर हमने क्या बनाया? एक रूम बनाया। वैसे ही सारे टिश्यूज को जोड़कर हमने क्या बनाया? सारे टिश्यू को जोड़कर हमने बना दिया cells are joined together with the intercellular fluid। यहाँ पे इसके बीच में, हर सेल के बीच में इंटरसेल्युलर फ्लूइड होते हैं। इसके क्या होते हैं? इंटरसेल्युलर फ्लूइड होते हैं। ठीक है, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में इंटरस्टिशियल भी हम उसको कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। या फिर, और हाँ, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे होते हैं और एक दूसरे को जोड़कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सीमेंट लगाया तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे इसका सीमेंट का काम करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इस टिश्यू को जोड़कर हमने क्या बनाया? इस टिश्यू को जोड़कर हमने बनाया एक ऑर्गन। हमने क्या बनाया? एक बनाया ऑर्गन। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सेल्स को जोड़कर हमने बनाया टिश्यू, टिश्यू को जोड़कर हमने बनाया ऑर्गन। सिमिलरली ब्रिक्स को जोड़कर हमने यहाँ पे बनाया वॉल, वॉल को जोड़कर बनाया रूम। वैसे सेल को जोड़कर बनाया टिश्यू, टिश्यू को जोड़कर बनाया ऑर्गन। There is a fluid present in between the cells, and that fluid helps in the connecting different cells and holding the cells together. ठीक है, ओके। और ये ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे रूम बन गए। तो जब एक रूम में सारा परिवार रह नहीं सकता, हमें चाहिए एक हॉल चाहिए, कम से कम 2 से 3 बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक स्टडी रूम चाहिए, एक पूजा रूम चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए, एक स्टोर रूम चाहिए, है कि नहीं? इतना सारा रूम चाहिए, गेस्ट रूम अलग से। तो ये सारे अलग अलग रूम्स हैं। वैसे ही हमारे पास अलग अलग ऑर्गन होंगे। तो ये सारे रूम्स को जोड़कर हमने एक घर बनाया। हमने क्या बनाया? एक घर। इतना सारा रूम फ्लैट में तो नहीं हो सकता है। ऐसा करना है तो 6-7 BHK फ्लैट लेना पड़ेगा। वो तो उससे अच्छा है कि एक बंगलो ले लो। ठीक है, तो रूम सारे मिलकर हमने एक घर बनाया, हाउस बनाया, घर। ठीक है, वैसे ही ये सारे ऑर्गन्स को जोड़कर हमने क्या बनाया? ये सारे ऑर्गन्स को जोड़कर हमने बनाया क्या? ऑर्गन सिस्टम। हमने क्या बनाया? हमने बनाया ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में जैसे कि घर, कई तरह के घर होते हैं। ठीक है,
ऐसे इस ऐसे स्लैंटिंग स्लोप वाले घर होते हैं, कुछ डब्बा डब्बा जैसा घर होता है, ठीक है, कुछ डबल स्टोरी घर होता है, तो मल्टी स्टोरेज घर मतलब बहुत सारे घर, डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हाँ अनीश बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अब मतलब बोलिए का मतलब है चैट बॉक्स में डालिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमने माइक लगाया है तो माइक की वजह से सुनाई नहीं देगा। अगर वॉइस कनेक्ट नहीं हो रहा तो अपने ऑडियो को चेक करिए, ठीक है, ऑडियो को चेक करके मतलब एक हेडफोन जैसा ऑप्शन होगा, हेडफोन, इस तरह से ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद कनेक्ट टू डिवाइस ऑडियो होगा, इसको क्लिक करिए। हेलो हेलो ऑलराइट, तो ऑर्गन सिस्टम हो गए, और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं? तो अगर बात करें तो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। हम कुछ ही सिस्टम के बारे में बताते हैं, बहुत सारे हैं, हम कुछ के बारे में बताते हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। ऐसे हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, कई सारे सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम है, कई सारे सिस्टम होते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक सारे घर मिलकर क्या बनते हैं, यहाँ पे कॉलोनी बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉलोनी बनते हैं, है कि नहीं है? कॉलोनी बनता है या एक सोसाइटी बनता है, कॉलोनी बनता है या गोकुलधाम सोसाइटी जैसा एक सोसाइटी बनता है। वैसे ही पूरे ऑर्गन सिस्टम को मिलकर क्या बनता है, सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे पास सेल होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, और फिर वो सब मिलाकर हम क्या बने, ऑर्गेनिज्म बन गए। और ये ऑर्गेनिज्म भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। एनी प्रॉब्लम? हाँ समर्थ पूछिए क्या प्रॉब्लम है। समर्थ पूछिए, हाँ तो आपने हाथ उठाया है। दो लोगों ने हाथ उठाया। यस प्लीज, रौनक रंजन।
अगर हमारा वीडियो लैग कर रहा है इसका मतलब आपका नेटवर्क जो है कनेक्टिविटी इश्यू होगा, इस वजह से में भी हो सकता है कि हमारा वीडियो लैग कर रहा हो, या फिर यहाँ पे वाई, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छा है और वाई, ठीक है। चलिए यहां तक हमने पढ़ा, आज हमने यहां तक पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, और बाकी के क्लासेस के बारे में आप ग्रुप में संपर्क करिए, कांटेक्ट करिए ग्रुप में, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आज आगे क्लासेस है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।